काटेगा नहीं ना। हाँ। नहीं नहीं काटेगा, तेरे को काट लेगा भाई। रिद्धि मेरे को तो डर लग रहा है भाई, मेरे को डर लग रहा है। हाथ लगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह हम जल्दी उठ गए थे, मेरी गुड़िया रानी भी उठ गई थी, तो मैंने उसे नहला धुला कर फ्रेश किया और थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने ले गई। मैं उसे बाहर की चीज़ें दिखाना चाहती थी क्योंकि 3 महीने के बाद बेबी के लिए ये बहुत अच्छा होता है कि वो अलग अलग आवाज़ें सुने, नई नई चीज़ें देखें और आसपास का माहौल महसूस करें। आज मैंने मेरी बेटी को 2 छोटी छोटी चोटियाँ करवाई थी। बाल अभी छोटे हैं लेकिन क्यूट दिख रही थी। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे भी भूख लगी है मेरी बेबी को सुलाने के बाद, क्योंकि जब तक बेबी जागती है तो उसके पीछे ही मैं लगी रहती हूँ। उसको खाना, उसका पीना, उसको सुलाना, उसको नहलाना, बस यही चीज़ें लगी रहती हैं। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठ के मेरा नाश्ता कर रही थी। नाश्ता करने के बाद मैं भी फ्रेश हो गई नहा धोकर। फिर मैं तैयार होने लगी। मुझे लगता है कि जब हम अच्छे से तैयार होकर वीडियो बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा ज़्यादा आता है और पूरा दिन भी अच्छा निकलता है। और यहाँ पे तैयार होने के बाद मैंने यूट्यूब शॉर्ट भी निकाला और अपलोड भी किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा आज तैयार होकर। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना वज़न चेक करने लगी क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रेगनेंसी के बाद मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया है। और मैंने सोचा कि अब खुद को थोड़ा चैलेंज देना चाहिए क्योंकि बेबी भी 3 महीने की हो गई है और अब मैं थोड़ा बहुत वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह कर सकती हूँ। जब मैंने वज़न चेक किया तो मेरा वज़न 64 किलो निकला। अब मैंने खुद से एक छोटा सा टारगेट रखा है कि अगले 1.5-2 महीने में कम से कम 4-5 किलो वज़न कम करने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तभी मेरी बेटी उठ गई और फिर से मैं उसके साथ खेलने लगी। वो मेरा हाथ पकड़कर ऐसे खेलती है जैसे उसकी पूरी दुनिया बस उसकी मम्मी ही हो। उसकी छोटी छोटी मुस्कान मेरी सारी थकान एक पल में दूर कर देती है। उसकी हंसी मेरे घर की सबसे प्यारी आवाज़ है। सच कहूँ तो मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। और फिर देखते ही देखते शाम हो गई, 5 बज गए। मेरी बेबी भी सो गई थी। पूरी दोपहर उसने सोने नहीं दिया और फिर शाम होते होते 5 बजे वो सो गई। तो मैंने भी थोड़ी देर आराम कर लिया। फिर मुझे थोड़ी भूख लगी तो मैं यहाँ पे मैंगो खा रही थी। तभी मेरी गुड़िया रानी ने आवाज़ लगाई। वो फिर से उठ गई, फिर से उसको फीड कराया और मैं उसके साथ खेलने लगी। बच्चों के साथ खेलना जितना उन्हें खुशी देता है उतना ही हमें भी अंदर से खुश कर देता है। शाम होते होते मेरी मम्मी वेद को बाहर घुमाने ले गई थी तो मैं भी उनके साथ टहलने बाहर चली गई। थोड़ी देर मैंने भी वेद को घुमाया। तभी मेरे भतीजे के फ्रेंड्स भी बाहर खेलते आ गए। हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि बस थोड़ी देर बाहर निकलो और सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और खेलने लगते हैं। फिर बच्चे मेरे पास एक प्यारा सा पपी लेकर आए। वो बार बार बोल रहे थे दीदी कुछ नहीं करेगा, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तो कुत्तों से बहुत डर लगता है। वो पपी मुझे देखकर भौंक भी रहा था और मेरी तरफ आने की कोशिश भी कर रहा था। बच्चे मेरी हालत देखकर और मज़े ले रहे थे। उन्हें पता है कि मैं डर जाती हूँ, इसलिए रोज़ मुझे पपी दिखाने आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे पपी के साथ भी थोड़ा खेला और मेरा डर भी थोड़ा कम हो गया। फिर से ये पप्पी सारे बच्चों को भौंकने लगा, मुझे भी भौंकने लगा। लेकिन सच कहूँ तो पप्पी क्यूट बहुत है लेकिन भौंकता भी बहुत है। उसके बाद मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं मैंने ड्राइविंग नहीं की है। पहले मैं थोड़ा बहुत सीखी थी ड्राइविंग, लेकिन वो भी बहुत दिनों से छोड़ दिया तो वो भी कॉन्फिडेंस लो हो रहा था मेरा। तो यहाँ पे मैं आज दोबारा शुरुआत करने जा रही हूँ। जब मैंने स्कूटी को स्टार्ट करा तो सच बताऊँ तो मेरे पैर थोड़े कांप रहे थे, लेकिन तभी मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा आप आ जाइए, आप मेरे साथ चलेंगे तो मुझे डर कम लगेगा और अगर मैं गिर गई तो संभाल लेंगे आप। पापा मेरे साथ खड़े थे तो मुझे थोड़ा डर कम लग रहा था। फिर मैं थोड़ा अकेले से ऐसे चलाने लगी, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं चला रही थी। पहले थोड़ा बहुत सीखी थी लेकिन वो भी मैं भूल गई थी। ज़िंदगी में चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन पापा के साथ होने पर खुद को हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं। पापा का भरोसा और उनका साथ हर मुश्किल काम को आसान बना देता है। फिर मैं धीरे धीरे स्कूटी चलाने लगी। पहले सीखा हुआ था इसलिए थोड़ा बहुत याद था, बस बीच में प्रैक्टिस छूट गई थी। अब मैंने सोचा है कि रोज़ 5-10 मिनट प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करूँगी, चाहे पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन सीखना तो है ही। उसके बाद पापा बाहर बैठे थे तो मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई। हमने थोड़ी देर बातें की, साथ में समय बिताया। ऐसे छोटे छोटे पल ही बाद में सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं।
तो गाइज़ आज का दिन कुछ ऐसा रहा कि मन्नू के साथ ढेर सारी मस्ती हुई, कुत्ते से डरने का एक और किस्सा बन गया और बहुत दिनों बाद स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस भी हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा।